ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अब हम अगला हाइब्रिडाइजेशन जो देखने जा रहे हैं वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक s वाला सबसेट कितने p वाले सबसेट के साथ ऑर्बिटल करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, s वाले ऑर्बिटल एक होगा और p वाले ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे। तो इसको हम समझते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के एग्जांपल से, BF3 कैसे बनता है। तो एक काम करते हैं, हम बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करने के स्ट्रक्चर एक तरफ बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। कौन सी स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है ये, ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट। तो अभी ये कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है ना। पर जैसे ये बोरॉन अकेला है अभी मान लो, अब जैसे 3 फ्लोरीन इसको टॉप बॉटम और साइडवेज से अटैक करा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और ये बोरॉन किसमें चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट को मैंने लिख दिया GS, G फॉर ग्राउंड, S फॉर स्टेट। सिमिलरली एक्साइटेड स्टेट को लिख रहा हूं मैं ES, E फॉर एक्साइटेड, S फॉर स्टेट। तो कितना हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन कैसा दिखेगा, 1s2 2s2। अच्छा, 2s2 की 2s1 2s1, तो एक्साइटेड स्टेट में 2s1 हो जाएगा और 2p कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2s1 और 2p2, 2s1 2p2। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, तो इनकी क्या होने लगेगी, आपस में इंटरमिक्सिंग वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो इंटरमिक्सिंग किस की हो रही है, एक s और कितने p है, एक s और कितने p है इंटरमिक्सिंग के लिए, एक s और 2p की इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, जिसमें एक s होगा, एक pz बोल देते हैं और एक px बोल देते हैं। ठीक है, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो यह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया और ये एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बच गया। ठीक है, ये क्या बता दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बता दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो काउंट करो, एक s है और 2 p है, 1s एंड 2p, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा दो फ्लोरीन बचे हुए हैं, इतना समझ गए सर। जो फ्लोरीन बचे हुए हैं वो फ्लोरीन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर यहां पर आके बॉन्ड बनाएंगे। तो एक फ्लोरीन यहां पर जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहां पर जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहां पर जुड़ गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन है। और अगली स्टेप में मैं यहां पर ऊपर बता देता हूं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में मतलब कंपाउंड कैसे बनेगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहे आपने 1 2 3, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल यहां पर खाली है। तो एक फ्लोरीन हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अगला फ्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। समझ गए सब सारी कहानी, सबको समझ में आ गया, अमन समझ में आ गया, पार्श्वी समझ में आ गया, और कौन है, भारती है, और कौन है, क्या नाम भूल जाता है ना, तनीषा समझ में आ गया, समृद्धि समझ गए। चलो, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो 3 ऑर्बिटल बने हैं इसमें क्या होगा, 33% तो किसकी
प्रॉपर्टी होगी एस की, और बाकी बचा कितना 67% किसकी प्रॉपर्टी होगी पी वाली, सभी के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर, तीनों का शेप सेम होगा, तीनों का एनर्जी सेम होगी। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, मान लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट में थे, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल और एक और पी ऑर्बिटल, ठीक। तीनों एक दूसरे के पास में आए, तीनों की इंटरसेक्शन हुई, इसलिए मैंने तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब जो नया ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप क्या होगा, सेम होगा, और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, है ना, शेप भी सेम होगा और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो देखो उनका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, है ना, उनका डायग्राम कैसे बनेगा तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। उनका डायग्राम विजिबल है ना, ऐसा तो नहीं विजिबल नहीं है। देखो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर नेगेटिव हो रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के कितने बनेंगे, लिखवाया था ना, 3 बनेंगे, है ना। तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों का शेप सेम है, तीनों का शेप कैसा है, एक सर्कल बड़ा है, दूसरा सर्कल छोटा है, जिसको हम लोब बोलते हैं। एक लोब बड़ा है, दूसरा लोब छोटा है। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है सबका, और जो छोटे वाले हैं वो सबके क्या है, नेगेटिव, है ना। क्लियर है सबको? चलो लिख लो इसको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया सबको? अगला हाइब्रिडाइजेशन पर आए। sp2 हाँ कहां पर, साइड, ये साइड में जो सबसे अकेला बना हुआ है, अरे ये बॉक्स तो बच गया ना, बेसिकली ये बॉक्स नहीं है, ये ऑर्बिटल है, ये वेव है, इंटरमिक्सिंग किसकी 1 2 3, तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये बेचारा अगर बचा हुआ है इसका कोई यूज नहीं है, खाली रहना है, ठीक है। देखो ना 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी इंटरमिक्सिंग हुई। क्लियर है सबको? रफ कर दूं? चलो अब लास्ट हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो गया। अब हमारा अगला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम समझेंगे मीथेन का बनना। मीथेन गैस सबको पता ना करती है CH4, पता है क्यों पता है ना। तो एक चीज बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 ग्राउंड स्टेट में, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, ग्राउंड स्टेट को GS लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2p2, ठीक है। अच्छा 2p के बाद यहाँ पे 3s1 आता है, क्या 2p और 3s की ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग हो सकती है? सोच के बताओ।
क्या 2p और 3s की इंटरमिक्सिंग हो सकती है? मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होना चाहिए। यहाँ पे शेल नंबर सेकंड है और यहाँ पे शेल नंबर 3 है, एनर्जी का डिफरेंस स्लाइट होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर लेकिन यहाँ पर इंटरमिक्सिंग नहीं होती ना, उनका प्रोफेसर पी से भी इलेक्ट्रॉन को जम करा देते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, स्पेशल केसेस में होता है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये 2s2 वैलेंस शेल को बनाना है हमको, और ये क्या हो गया 2p2, 2s2 2p2। चलो अब क्या होगा, कार्बन अभी अकेला है, जैसे कार्बन के पास चारों तरफ से किसने अटैक करा, हाइड्रोजन के एटम्स ने कार्बन को सभी तरफ से अटैक करना चालू करा। हाइड्रोजन इधर से आया, हाइड्रोजन इधर से आया, इधर से आया, सब दूर से। तो कार्बन कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जल्दी बताओ। 2s2 वाला जंप करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2p1 और ये कहाँ चला जाएगा p में, 2p3 हो जाएगा, है ना। अब बताओ एक्साइटेड स्टेट में ये चारों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, अब इन चारों की क्या होगी, इन चारों की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। इन चारों की इंटरमिक्सिंग होगी तो नया ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे आपके, कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4, एक s है और बाकी सब क्या है, p है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, s1 p3, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ में आ गया सबको, है ना। अब बताओ यहाँ पे हर ऑर्बिटल मतलब हर जो छोटी सी विंडो दिख रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो हर विंडो के पास में s जैसा कितना परसेंट बिहेव करेगा, 25% को s जैसा बिहेव करेगा और 75% को p के जैसा बिहेव करेगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, आ जाओ फॉर्मेशन पर देखते हैं। तो फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे हाफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल दिखेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मेशन क्या जाएगा, फॉर्मेशन में 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल है, कितने p ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 p ऑर्बिटल के साथ में ये कंबाइन होगा। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे टोटल, टोटल कितना है, 4 बनेंगे, है ना। तो एक को हमने ऐसा बना दिया, एक ऐसा बनेगा। ठीक, टेट्राहेड्रल शेप समझाया था आपको हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने के पहले, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में वैसा शेप बनेगा, एक का शेप वैसा बनेगा, है ना। और एक जो चौथा वाला बनेगा वो क्या होगा, प्लेन के बाहर होगा, तो उसका शेप कैसा होगा, उसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा। ये प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो शेप कौन सा होगा इसके केस में,
sp3 के केस में कौन सा शेप बनेगा? टेट्राहेड्रल। सब लोग फोन चलाते हो ना, स्टडीज के लिए यूज करते हो ना फोन को, जल्दी बताओ, है ना? गूगल पर जाके टेट्राहेड्रल इमेज सर्च करना, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर विजन मिल जाएगा कि एक्चुअल में कैसा दिखेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल इमेज दिख जाएगी इसके लिए, है ना? मैं बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशन बना नहीं सकता हूं, तो आप वहां पर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया मीथेन कैसे बनती है नेचर में? चलो लिख लो इसको। अब देखो एग्जाम में जनरली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि फॉर्मेशन बताओ, तो फॉर्मेशन में मैं आपसे पूछता हूं IF7 का फॉर्मेशन बताओ या SF6 का फॉर्मेशन बताओ, तो वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन से लेकर यहां तक की चीजें करनी पड़ेगी। डायग्राम भले मत बनाना कि कैसे दिखता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल चीज होती है आपका पेपर, उसमें 3 डायमेंशनल फिगर कैसे दिखाओ। पर एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आपसे पूछा जाता है ना? तो मैं आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि फॉर्मेशन बताओ SF6 का। किसका फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूं मैं आपसे? SF6 किसका फॉर्मेशन? कि नेचर में SF6 कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेशन बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो इसका फॉर्मेशन बताने का तरीका क्या होगा? सेम तरीका होगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो सल्फर के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन बताएगा? याद करो, O स्टाइन से T4। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 8 करा कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 16, है ना? याद रखो। चलो अच्छा, 16 एटॉमिक नंबर आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करो, सही रहेगा। मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला तरीका 16 एटॉमिक नंबर है, डायरेक्टली लिख दो। 1s2 2s2 224 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2p6 मतलब 10 हो गया, फिर 3s2 और 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 16 3p4, है ना? अब देखो यहाँ पे 3p4 आ गया। एक चीज बताओ, ये तो सबको पता है ना कि बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है? आखिरी शेप वाली चीज पता है ना? बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करेगा? लास्ट शेप वाला। तो इनको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखोगे ना, तो उसके अंदर ये वाले ग्रुप के ऊपर, O स्टाइल से T4 वाले ग्रुप के ऊपर उन्होंने एक चीज लिख रखी है, NS2 NP4। ये सब एक बताया है, क्या लिख रखा है? NS2 NP4। देखो लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना? अच्छा, ऑक्सीजन कौन से वाले पीरियड में आता है? सेकेंड। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 2p4। सल्फर किसमें आता है? n = 3। तो इसका लास्ट में क्या हो जाएगा? 3s2 3p4। क्लियर है? समझ गया? वैसे सेलेनियम, तो सेलेनियम n = 4 में आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4s2 4p4। समझ गए ना क्या करना है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 3s2 3p4, ये भी सही तरीका है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे क्या लिखने के लिए बोल रहा हूँ, जिसकी हमको जरूरत है। जरूरत किसकी है हमको? बैलेंस शेप वाले कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल का ये वाला पोर्शन देखो और वहां से प्रैक्टिस करके आप डायरेक्टली क्या लिखो? सल्फर के लिए क्या लिख सकता हूं मैं?
लिख सकता हूं, है ना। तो आप लोग भी जैसे मैं आपको होमवर्क में दूंगा IS7, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है, तो उतना बढ़ाने मत बैठना, डायरेक्टली आयोडीन को ढूंढना, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ए की वैल्यू उसके लिए लिखना, तो वहां से आपको कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ जाएगा क्या कहा मैंने? चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है हमको कि अगर n=3 होता है तो कितने शेप होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो 3 के लिए 0 1 2 3 से बनता, तो 0 मतलब S, 1 मतलब P और 2 मतलब D, मतलब यहाँ पर 3D भी होगा और जो कि कैसा है अभी खाली, तो मैं लिख दूं साथ में 3D 0, है ना। कौन सी स्टेट हो गई है? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। G फॉर ग्राउंड, S फॉर स्टेट, ग्राउंड स्टेट। चलो तो हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p4, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p4, 1 2 3 1 2 3 and 4, and this one is 3d10। तो 3d10 वाले में भी एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? 3d वाले में 3d वाले ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, मतलब सारे ऑर्बिटल क्या पड़े हैं? सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? नहीं, वो पांचवें को क्रोमियम नेचर में एक्साइट हो जाता है, मतलब जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर जो एक्साइटमेंट उसका हो जाता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। इसको एक्साइट करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ती है, तो ये अपने आप नहीं होगा। ये कब होगा? जब फ्लोरीन की प्रेजेंस में रखोगे। जब फ्लोरीन आएगा ना इसके पास में, तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अभी ग्राउंड स्टेट में, अब जैसे मान लो कि सल्फर के ऊपर 6 फ्लोरीन ने अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर दिया, एक ने इधर से अटैक करा, एक ने इधर से, एक ने इधर से, एक ने इधर से, फिर दो ने इधर से और दो ने इधर से अटैक कर दिया। अब इतने सारे फ्लोरीन ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी पड़ेगी? लिखो, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे? देखो, तो एक S वाला जंप करके कहां चले जाएगा? इधर, और एक P वाला जंप करके इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी 3s2 की जगह पर क्या लिखूंगा? 3s1, ठीक है। और देखो कितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ये कैसे पता चल रहा है? 6 फ्लोरीन आ रहे हैं तो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, अभी 2 हैं और एक इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और एक और इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा? 6। तो 3s1, 3p3 और कितना हो जाएगा? 3d2। क्लियर है सबको? ये चीज समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। तो 3d2 मतलब 1 2 3 4 and 5। अब इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? किस किसकी इंटरमिक्सिंग होगी? तो इन सब की इंटरमिक्सिंग होगी और ये नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 कितने ऑर्बिटल बनाओ? हाइब्रिडाइजेशन में काम करके बताओ। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 6 बनेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ।
6 ऑर्बिटल बनेंगे। अब 6 ऑर्बिटल में सबके पास में क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेयर्ड इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। तो देखो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होता है, एक S है, 3 P है और D2 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या नाम हो जाएगा इसका, sp3d2। कौन सा नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, sp3d2। समझ में आ गया sp3d2 नाम कहां से आया। क्लास 11 सबको समझ में आया sp3d2 नाम कहां से आया, है ना। चल अब फॉर्मेशन तक बताना है आपको, तो फॉर्मेशन बताने के लिए क्या करोगे, इतना नोट कर लो, फिर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। छोटा सा बच गया, बस खत्म आज का लेक्चर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, है ना। आज पहले इस तरीके से सीखो। रफ कर दूं, ओके। लिख लिया सबने, चल इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है ना सबको। फॉर्मेशन बता दोगे, कर लोगे, फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो चलो फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के अंदर क्या, देखो फॉर्मेशन मतलब सिंपल सा क्या होता है, आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगानी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोला था, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। क्या हो जाएगा, ये एक फ्लोरीन का एटम, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम, तीसरा फ्लोरीन का एटम, 4th फ्लोरीन, 5th फ्लोरीन एंड 6th फ्लोरीन। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। फॉर्मेशन समझ में आ गया। चलो ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री या शेप की बात करते हैं। तो sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। एनसीईआरटी खोलो, उसके अंदर एक शेप लिखा होगा, शेप वाली टेबल पे ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना। देखो अब मैं शेप दिखा देता हूं। इसके पहले हमने मीथेन का शेप देखा था, मीथेन को क्या बोला था, टेट्राहेड्रल बनेगा। तो देखो टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, दिख रहा है बुक में शेप, कार्बन बीच में होगा और 4 अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन होगा, इस तरह से दिख रहा है सबको टेट्राहेड्रल शेप।